ईरान के रेगिस्तान के बहुत नीचे फोर्डो जैसे सीक्रेट न्यूक्लियर फोर्ट्रेस पहाड़ों के अंदर दबे हुए हैं, जो सैकड़ों फीट की चट्टानों और कंक्रीट से ढके हुए हैं। ये अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब से भी बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे सीधे मिलिट्री अटैक लगभग इम्पॉसिबल हो जाते हैं। फोर्डो एक पहाड़ के लगभग 90 मीटर अंदर है, जबकि बाकी साइट्स के और भी गहरे होने की अफवाह है, कुछ 2000 फीट तक। ये सिर्फ टनल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिनमें लाइफ सपोर्ट, पावर और कमांड सेंटर हैं, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपने आप ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फोर्टिफिकेशन अर्थक्वेक प्रूफ हैं और इनमें एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस और मिसाइल लॉन्चर दोनों हैं, जिससे ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी अटैक के बाद भी बचाने और रिटेलिएट करने में मदद करते हैं। अपनी एसेट्स को अंडरग्राउंड छिपाकर ईरान यूएस और इजराइल को यह सिग्नल देता है कि उसकी न्यूक्लियर एम्बिशन को ताकत से छुआ नहीं जा सकता। ये मजबूत शील्ड एक तरह की डिफेंस डिक्लेरेशन है। ईरान अपने गोल्स को अपनी शर्तों पर पूरा करेगा, जिससे इस रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। 2021 के एंड तक यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस ने सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट की, कंस्ट्रक्शन, सॉइल डिस्प्लेसमेंट और सेस्मिक ट्रेमर्स, जिससे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर नेटवर्क का तेजी से एक्सपेंशन सामने आया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जल्द ही वार्निंग दी कि ईरान यूरेनियम को परमिटेड लेवल्स से कहीं ज्यादा एनरिच कर रहा था, जो वेपन्स ग्रेड के खतरनाक तरीके से करीब था। जून 2025 तक आईईए ने ईरान पर ट्रीटी वायलेशंस और इलीगल यूरेनियम स्टॉकपाइलिंग का फॉर्मली अक्यूज लगाया, और एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि ईरान कुछ हफ्तों में कई न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। इसके जवाब में यूएस और इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स तेज कर दी, जो फोर्टिफाइड टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की रेडीनेस दिखा रही थी। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाकर जवाब दिया और अटैक होने पर बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन की कसम खाई। इंटेलिजेंस लीक्स, मिलिट्री पोस्टरिंग और पब्लिक थ्रेट्स के इस साइकिल ने एक टेंशन वाला स्टैंड ऑन ऑफ बना दिया है। कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ने पहले ही ईरानी फैसिलिटीज को टारगेट किया है, जबकि ईरान ड्रोन अटैक्स से रिटेलिएट कर रहा है। ये रीजन कगार पर है। हर मूव पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को बढ़ाता है। ईरान की डेटरेंस स्ट्रैटेजी को एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों के बढ़ते आर्सेनल से स्ट्रॉन्गी मिलती है, जिसमें प्रेसिजन गाइडेड एमाद सबसे आगे है। 1700 किलोमीटर की रेंज और 750 किलोग्राम के पेलोड के साथ एमाद इजराइल में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है और मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस को हिट कर सकता है। ईरान का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का डेवलपमेंट, जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है, अब यूरोप के शहरों को धमकी दे रहा है। मजबूत अंडरग्राउंड लॉन्च साइट्स ईरान को एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है, जिससे ये तय होता है कि कोई भी अटैक बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन को ट्रिगर करेगा। ये मिसाइल शील्ड अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के साथ मिलकर ईरान के असिमेट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का कोर बनाती है। इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन बहुत गहरे हैं। रीजनल पावर्स लगातार खतरे में रहती है, जबकि यूएस और यूरोप को नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स के लिए सीधी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ईरान की मिलिट्री एडवांसेस इसे एक ग्लोबल प्लेयर बनाती हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच दुश्मनी 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से चली आ रही है, जिसने सहयोगियों को कट्टर दुश्मनों में बदल दिया। यूएस और इजरायली पावर का सीधे मुकाबला करने में असमर्थ ईरान अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने विरोधियों को चुनौती देने के लिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी का यूज करता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस ईरान की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट एवोल्यूशन है, जो घर में एक अजेय डेटरेंट बनाते हैं। प्रॉक्सी फोर्सेस विदेश में ईरान के हितों को सुरक्षित करती हैं, जबकि मजबूत फैसिलिटीज उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक से बचाती है। दशकों की दुश्मनी ने गहरा अविश्वास पैदा किया है, जिससे डिप्लोमेसी लगभग इम्पॉसिबल हो गई है और हर कदम एस्केलेशन का एक पोटेंशियल ट्रिगर है। ये सिक्योरिटी डिलेमा तीनों देशों को संदेह के एक साइकिल में फंसा देता है, जिससे रीजन युद्ध के करीब आता जा रहा है। ईरान की मजबूत न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल एडवांसेस मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अलायंस को फिर से बना रहे हैं। इंडिया और इजराइल ने अपनी पार्टनरशिप को गहरा किया है। ईरान पाकिस्तान एक्सिस का मुकाबला करने के लिए इंटेलिजेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। ये अलायंस इंडिया को रीजनल थ्रेट्स के खिलाफ एक एज देता है, जबकि इजराइल को एक शक्तिशाली एशियाई सहयोगी मिलता है। हालांकि
इंडिया को इसे ईरान के साथ अपने संबंधों के साथ बैलेंस करना होगा, जिससे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में गहरे उलझने का रिस्क है। ईरान की नई कैपेबिलिटीज सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी अरब देशों को अपनी सिक्योरिटी पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, जिससे एक पोटेंशियल आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलता है। रीजन का पावर बैलेंस बदल रहा है, जिससे वोलेटिलिटी और मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ रहा है। अर्जेंट डिप्लोमेसी और एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के बिना मिडिल ईस्ट एक कैटास्ट्रॉफिक कॉन्फ्लिक्ट के और करीब आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।